बागेश्वर धाम सरकार के एक ऐसे बाबा जो मन को पढ़ लेते हैं। बिना बताए लोगों की सारी प्रॉब्लम्स ये एक पेज पर लिखकर लोगों को बता देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक बाबा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब शॉर्ट्स, ये बाबा जी हर जगह वायरल हैं। इन्हें लोग ट्रेंडिंग बाबा, हैंडसम बाबा, वायरल बाबा और न जाने कितने अलग अलग नामों से इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। हम खूब वायरल हो रहा है भैया। हाँ, 2 ही दिन होएगा बा। कई लोग इनके सच्चे भक्त हैं तो कई लोगों को ये बाबा फ्रॉड लगते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले डिस्क्लेमर। तो इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम बागेश्वर धाम के बाबा जी की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है, कहाँ है। तो बागेश्वर एक प्लेस है, या अगर भक्तों की भाषा में कहा जाए तो एक सिद्ध धाम है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ एक बालाजी हनुमान जी का मंदिर है जिसे ही बागेश्वर धाम कहा जाता है। लेकिन सालों पहले ये मंदिर ऐसा नहीं दिखता था। साल 1986 में यहाँ कुछ गांव के लोगों ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाने का काम शुरू करवाया और 1987 में ये मंदिर पूरी तरह तैयार हो चुका था। जब यहाँ एक बाबा जी आए चित्रकूट से, जिनका नाम सेतुलाल गर्ग था, और वो यहाँ पर राम कथा करने लगे और लोग सुनने के लिए आते थे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी और यहाँ बन गया एक दरबार जिसे दिव्य दरबार भी कहते हैं। अब इस बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं, यानी कि बागेश्वर धाम में जो दिव्य दरबार लगाते हैं, वो अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जो आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार के लिए जाने जाते हैं। उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ये बाबा जी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लोग ये दावा करते हैं कि ये बाबा जी के पास शक्तियाँ हैं, ये मन की बात जान जाते हैं। एक्चुअल में ये बाबा जी दिव्य दरबार में लोगों की समस्या हल करते हैं। लोग इनके पास आते हैं और इनके बिना कुछ बताए ही बाबा जी अपनी शक्तियों से लोगों की समस्या जानकर एक पेज पर लिख देते हैं और लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इन बाबा जी को हमारी समस्या कैसे पता चली। और इस तरह लोगों का इनके ऊपर विश्वास बढ़ गया और लोग इन्हें पूछने लगे, तो क्या सच में इन बाबा जी के पास शक्तियाँ हैं? आइए जानते हैं। ये बाबा जी का नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। बाबा जी अपने दरबार में अपने ही बारे में कहते हैं कि वे पहले इतने गरीब थे कि उनके पास एक टाइम का खाना तक नहीं होता था। लोगों से दान दक्षिणा लेकर उनका गुजारा होता था। उनके पिताजी गरीब थे। बाबा जी शुरू से ही पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था और जब वे लोगों के पास अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगते थे तो कोई भी उन्हें उधार नहीं देता था, ये सोचकर कि ये गरीब है, हमें अपना उधार वापस नहीं लौटा सकता। इनके पिता का नाम करपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे, यानी कि उनके दादाजी को सिद्धि प्राप्त थी, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वे निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादाजी को बहुत मानते थे। वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनके दादाजी ने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता सब पढ़ाया था। इसके साथ उन्होंने 12th के बाद BA भी पास किया। वे कहते हैं कि 9 साल की उम्र से ही वे हनुमान जी की भक्ति और सेवा करते आ रहे हैं। इतने सालों की साधना और पूजा से हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य शक्तियों का एहसास होने लगा और उन्हें बालाजी की कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई। और वे भी आज अपने दादाजी की तरह ही लोगों के दुखों को दूर करने के लिए ये दिव्य दरबार लगाते हैं। इनकी एज अभी मात्र 26 ईयर्स है, यानी कि अभी ये एक यंगेस्ट बाबा हैं और ये इतने हैंडसम हैं कि लड़कियां इन्हें बाबू तक कह देती हैं। अरे प्रभु, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब वो पहली इस बात तो बाबा जी आप था- शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो। हम बाबू तो हैं ही गुरुजी, नहीं। गुरुजी, गुरुजी। कई लोगों को इनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए कई लोगों ने चुपके से इनके दरबार में इनकी सच्चाई जानने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसा ही किया था एक बार एक न्यूज़ चैनल वालों ने। ये लोग बाबा की सच्चाई जानने के लिए गए थे, लेकिन बाबा जी ने इनके बारे में ही सब कुछ बता दिया था और ये लोग भी बाबा की सच्चाई का पता नहीं लगा पाए।
भारत एक ऐसी कंट्री है जहां बाबाओं का होना बहुत ही आम बात है। ऐसा भी नहीं है कि सभी बाबा झूठे होते हैं। भारत में कई ऐसे बाबा भी हैं जो सच में चमत्कारी बाबा होते हैं। इन बाबाओं की वजह से एक प्रॉब्लम ये है कि इन बाबाओं की वजह से लोगों में अंधविश्वास फैलता है और इन सच्चे बाबाओं के पीछे कुछ लोग लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, जो कि गलत है। अभी तक तो कोई भी इन बाबा जी की सच्चाई का पता नहीं लगा पाया है। यूट्यूब पर कई लोगों ने इन बाबा को फ्रॉड बताया है, तो कई लोग कहते हैं कि इन्हें सच में सिद्धि प्राप्त है और उसी से ये बाबा लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। सब सिद्धि का कमाल है। ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा। अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहाँ बैठो ही ना आगे। और उसी से ये बाबा लोगों की समस्याओं को जान जाते हैं और उसका सल्यूशन क्या है ये भी बताते हैं। हमारे लिए बाबा जी पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन लाखों लोगों का बाबा जी ने भला भी किया है। इसीलिए इनके बारे में एकदम से ये कह पाना कि ये अंधविश्वास है या फिर ये सच है बहुत मुश्किल है। ये बाबा अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हो चुके हैं। ये बाबा हाल ही में राम कथा के लिए ब्रिटेन गए थे और ये वीडियो भी इनका सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। इन बाबा जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें फैक्ट्स आर्ट के साथ।